ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुसरन् यह प्रयाति त्यजं देहम शयाति परमां गतिम। प्रदर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य आशीष। आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से मैं अध्यात्म ज्योतिष की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज इस खास चर्चा में आपके साथ उपस्थित हूं। विभिन्न मालाओं को लेकर के आपके साथ आज चर्चा करूंगा। पिछली वीडियोस में मैं आपको कुछ मालाओं के बारे में बताया था कि कौन से देवता का यदि हमें मंत्र जप करना हो, कौन से देवी देवताओं के विभिन्न यानी देवी देवताओं के जो मंत्र हैं उनके लिए अलग अलग हम लोग जो है मंत्र के साथ में मालाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो कौन से मंत्र के साथ कौन सी माला का हम लोग प्रयोग करें, इस पर मैंने चर्चा की थी। लेकिन मुझे लगा वहां पर कुछ मात्रा में कुछ मालाओं की मैं शायद आपके साथ चर्चा नहीं कर पाया। इसी कारण से बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आए और उन्होंने कहा कि अलग अलग और विस्तार से इस पर थोड़ा चर्चा की जाए। कुछ और भी मालाएं हैं जिनकी चर्चा मैंने जो है आपको उस वीडियो में नहीं की आपके साथ में। आज मैं खासकर थोड़ा और इस पर विस्तार करूंगा और इसी चर्चा को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी लोग बने रहें और विस्तार से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको समझें। मालाओं को पहनने का और मंत्र जप करने का मैं दोनों तरीके आज आपको बताऊंगा और बहुत विस्तार से। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि बहुत कम शब्दों में बहुत विस्तार से आपको चर्चा बता सकूं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं माला की ओर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने माला पहनी हुई है, आप मेरे गले में देख रहे हैं रुद्राक्ष और मोती की माला। मैं विगत बहुत लंबे वर्षों से इसी माला को विशेषकर आभूषण के रूप में धारण करता हूं और इसमें रुद्राक्ष भी है। तो महादेव के लिए जो है रुद्राक्ष तो अत्यंत महादेव को प्रिय है ही। अगर आप लोग गले में धारण करना चाहते हैं मालाओं को तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या तुलसी धारण करना चाहिए। लेकिन यदि उसके साथ साथ में नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए भी आप लोग मालाएं पहनते हैं, उससे संबंधित आप रत्नाभूषण धारण करते हैं, तो आपको कौन कौन से रत्न को धारण करना चाहिए। यदि सूर्य से संबंधित हो, मैं क्रम से आपको बताता रहूंगा। यदि सूर्य के प्रीत्यर्थ, सूर्य की प्रसन्नता के लिए आप माला धारण कर रहे हैं तो माणिक्य की माला आप धारण कर सकते हैं। सेम वही है, अगर आप जप करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कि माणिक्य की माला से ही हम रुद्राक्ष जो है सूर्य का जप करें, आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं। लेकिन माणिक्य, कई लोगों के इसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट थे कि सूर्य के लिए कौन सी माला जप करें, प्रयोग में लें, शनि के लिए कौन से लें। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा चर्चा इस पर भी कर रहा हूं। चंद्रमा की बात आती है तो आप मोती से भी मंत्र जप कर सकते हैं, उसको धारण भी कर सकते हैं। और यदि वो नहीं है तो आप रुद्राक्ष उसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मंगल की बात करें तो आप मूंगा से मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जो है, मैं यहां पर मंत्रों के विषय में फिलहाल नहीं बता रहा हूं, केवल मैं आपको यह बता रहा हूं कि मंगल का मंत्र है। छोटा मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह बहुमाय नमः, इस मंत्र को आप मंगल का जप सकते हैं। ओम बहुमाय नमः भी आप जप सकते हैं। तो कहने का मतलब आप मूंगा से जप करें। बुध के लिए हम जो है पन्ना की माला धारण कर सकते हैं और जप भी बुध के मंत्र को हम जो है पन्ना से कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए हम जो है स्पेशली पुखराज की माला है या फिर सुनैला की है या फिर पीला हकीक है, हम इससे जो है मालाओं को धारण भी कर सकते हैं और इसी माला से जप भी कर सकते हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र की बात है तो हम जरकन से कर सकते हैं या फिर जरकन की माला हम पहन सकते हैं या स्फटिक की माला हम पहन सकते हैं, सर्वोत्तम स्फटिक। उसके बाद शनि के लिए हम पीला हकीक भी जो है धारण कर सकते हैं, काला हकीक भी धारण कर सकते हैं और नीली भी हम धारण भी कर सकते हैं और नीली की माला से हम जप भी कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए काला हकीक हम जो है प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम धारण भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं। लेकिन यदि हम मां भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं तो रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है, रक्त चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से यदि हम भगवान नरसिंह की उपासना करते हैं तो आप तेजमल की माला से जप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप जो है महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों को आप जपते हैं तो आप उसे कमल गट्टे की माला से जपें।
आप समझ रहे होंगे, रक्त चंदन से भी आप जो है जप सकते हैं। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप कमलगट्टा प्रयोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों को आप जपते हैं तो आप वैजयंती माला भी प्रयोग में ला सकते हैं। दर्शकों बंधुओं, इसके अलावा जो है अगर आप के पास में ऑप्शनल ये मालाएं नहीं हैं तो आप रुद्राक्ष से हर मंत्र का जप कर सकते हैं। इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात बार बार दोबारा दोहरा के इस बात को जोड़ दे के कहूंगा कि यदि आप जो है अन्य मालाएं आपके पास में नहीं हैं, आप चाहते हैं कि बहुत सारी, कई बार होता है, लेकिन मैं स्पेशली इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग, मान लो स्पेशली चंद्रमा का जप कर रहे हैं, स्पेशल चंद्रमा से रिलेटिव उनको उपाय करना है तो उनके लिए वो बेहतर भी है। लेकिन आप जो है आध्यात्म में प्रवेश आपका है, आप सभी मंत्र जप करते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला से आप जप कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे, कई लोगों को मैं देखता हूं वो उसी रुद्राक्ष को धारण भी करते हैं और उसी रुद्राक्ष से जप भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, जब कैसे करते हैं, माला झोली कैसे पकड़ते हैं, माला कैसे पकड़ते हैं और एक माला के बाद दूसरी माला हम जब करते हैं तो फिर कैसे करें, कैसे उसकी गणना होती है, इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। कितने लोग हैं, कितने दर्शक हैं जिन्होंने जो चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट मुझे जरूर करें, मैं उसी के आधार पर प्रयास करूंगा कि आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। कितने लोग उसके इच्छुक हैं, कारण क्या है कि हम लोग अगर थोड़ा आपके लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा आपका रुझान भी इसमें नजर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दर्शकों एक चीज ये मैं थोड़ा बीच में ये भी आपको कहूंगा कि ये आध्यात्मिक की चर्चा अगर आप चाहते हैं कि जन जन तक बातें पहुंचे और भी लोग इसका लाभ लें तो आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे आपका भी एक बेनिफिट है। हम यदि अध्यात्म का प्रचार करते हैं तो अध्यात्म प्रचार का लाभ हमें मिलेगा। तो दर्शकों इसलिए आपको इस बात को स्पेशल जोड़ देकर कहूंगा कि आप इस अध्यात्म की चर्चा को शेयर भी करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इन मालाओं को आप किन किन मंत्रों में आप इसको प्रयोग करेंगे और किस किस मंत्रों के साथ आपको जो है ये जप और धारण करने की विधि। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बीच में बता देना चाहता हूं कि यदि हम लोगों ने, कई बार होता है क्या कि हम लोग माला हमने जप कर लिया, अब हमें लगता है कि ये खंडित हो गई है, अगर उसका कोई मन का खंडित हो जाता है तो हमें फिर उस माला को दोबारा बनवा लेना चाहिए। या कोई भी मन का खंडित हो जाता है या कहीं पर रस्सी टूट जाती है तो हमें फिर उसको अपने आप गांठ बांध के फिर उसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, हमें पुनः उस माला को बनवानी चाहिए विधिवत, और उसके बाद फिर मंत्र सिद्धि के साथ मंत्र की उससे पूजा करके माला को फिर हमें प्रयोग में लेना चाहिए। ये अलग अलग मालाएं हैं, बहुत बार इस पर भ्रांतियां रहती हैं कि इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, कैसे ये हम देखें कि ये जो है ओरिजिनल है, क्योंकि तो पारखी का विषय है, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि नहीं आप इसको, इस माला को ऐसे पहचान लें, इसको ऐसे पहचान लें, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है इसमें। लेकिन सामान्य तर्क क्या है कि आप जो है उसका दर्शन और उसका परस ही उसकी पहचान है। इसके अलावा माला कहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है, खासकर जो आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, हरिद्वार है, मथुरा है, काशी है, तो ऐसी जगहों पर खासकर बहुत सारे मात्रा में ये मिलते हैं, लेकिन हमें इसकी ओरिजिनल ये है या नहीं है इसकी पहचान नहीं होती, खासकर लोगों का संशय बना रहता है। इसीलिए हमने कुछ समय से ही ये सेवा भी एक जो है उपलब्ध की है कि आप लोग चाहें तो अध्यात्म और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ऋषिकेश देवभूमि में आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने फ्लैश भी हो रहे हैं, आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहां से आप इन उपयुक्त सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए एक विशेष सेवा है। आपको यहां पर ओरिजिनल माला और जेन्युइन कीमत पर आपको आपके घर तक मिल जाती, ये सबसे खास बात है। दूसरा क्या है कि हम यहां पर इन माला को शुद्धि करके हम आप तक भिजवाते हैं, ये एक जो है अतिरिक्त आपको लाभ हो पाता है। अब मैं यहां पर अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा स्फटिक और मोती की माला को, खासकर इस पर मैं एक अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि इसको अलग अलग उपाय के रूप में हम कैसे धारण करेंगे। तो दर्शकों इसके अलावा जो है आप अध्यात्म और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ऋषिकेश से आप कुछ लाभ ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की जन्म कुंडली, अपने कैरियर के बारे में, अपने बच्चों की कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं या फिर दिखवाना चाहते हैं, या फिर नवग्रह से संबंधित रत्न या रुद्राक्ष आप प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप अध्यात्म और ज्योतिष पर संपर्क कीजिए। आप सभी की सेवा में उपस्थित अध्यात्म ज्योतिष। इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी कोने पर आप बैठे हैं,
आप चाहते हैं कि वैदिक आचार्यों के द्वारा आपका कर्मकांड संपन्न हो, या आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, राम कथा आदि कथाओं को आप करवाना चाहते हैं, संगीतमय सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ आप करवाना चाहते हैं, या विशेष यज्ञ आदि आप करना चाहते हैं, वास्तु विजिट आप करवाना चाहते हैं, तो आप अध्यात्म ज्योतिष के नंबरों पर संपर्क कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।